हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय श्री यूट्यूब चैनल पर। यह हमारी आज मैथ्स की मिक्स क्वेश्चन वाली छठी क्लास है, जिसमें हम हर एक चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं। और आपके यह वीडियो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, इनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और यह क्लास जो हमने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 और ये आज छठी क्लास है, ये सारी की सारी क्लास ही बेस्ट क्लास हैं। इनसे आपके पेपरों में क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं। भाई चलते हैं आगे। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और अपने दोस्तों को जल्दी से बुला लें फोन कर करके कि भाई क्लास मैथ्स की स्टार्ट हो चुकी है, 9:15 बज चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। और देखिए, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है, इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है। एक बार और बोलते हैं, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है, इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आपको नजर आ रहा है। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। जल्दी से कीजिए भाई क्वेश्चन को, जल्दी से। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। कल वाली वीडियो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट से लेके 5 क्लास तक उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी शॉर्ट्स के भी उसमें लिंक है, डिस्क्रिप्शन देख के जाएं सभी के सभी। और जिन्होंने अभी तक शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखे तो वो शॉर्ट्स के लिंक भी मिल जाएंगे आपको वहीं से। चलें भाई आगे। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। किससे विभाज्य हो जाए? 6 से विभाज्य हो जाए। एक बात सुनो भाई, 1845 सबसे भाई, ठीक है। अब देखो 3, 4, 5, 6 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। इन चारों में एलसीएम क्या आ जाएगा? आप मेरे को बता दो एक बार कमेंट में जल्दी से कि 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी 6, तो 6 का पाड़ा बोलिए। 6 पंजे 30 और 6 दही 60। 60 में आपका 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो आपको भाग 1845 में 60 का देना हो और आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आने वाला है। भाग दे दीजिए, 60 से दीजिए। 60 दिया 180, कितने बचे? 184 में से 180 गए तो 4 बचे, 5 लग रहा है 45। एक बात बताओ भाई, 60 का भाग 45 में नहीं जाता। अगर अपन ऑप्शन ए उठाएं, यानी कि 15 अगर मैं 45 में जोड़ देता हूं, कितना हो जाता है? 60। तो 60 का भाग 60 में जाएगा, एक बार जाएगा नहीं जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 15। यानी कि हम 1845 में अगर 15 जोड़ दें यानी कि 1860 हो जाएगा। अगर आप भाग देंगे हम कितने का? 60 का। देखिए 0 से 0, 6 × 18, 6 एकम 6। और अगर अपन जोड़े 9, एक बार देखना, अगर मैं 1845 में 9 जोड़ देता हूं कितना हो जाएगा भाई? 1800 हो जाएगा आपका। कितना? 54। अब अगर आप 60 का भाग देते हो तो दीजिए, कितना बचा? कितना बचा? 54 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा भाई? 54 बचेगा। 54 में भाग नहीं जाता इसलिए ये कैंसिल। 3 जोड़ू अगर मैं 1845 में, कितना हो जाएगा? 1848। 48 में 60 का भाग नहीं जाता, ये वैसे कैंसिल। 12 अगर मैं जोड़ू 1845 में, कितना हो जाएगा? 1857। 57 भाग जाता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 15। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638 ए 435 3 से पूर्णतः विभाज्य है, वह बताइए भाई कि ए की जगह
3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा कि पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। जल्दी से कीजिए, जल्दी से भाई। और जो भी बच्चे अभी अभी आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी से कॉल कर दीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है क्लास को स्टार्ट हुए, तो वो जुड़ जाएंगे भाई। देखिए, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638 से 435 3 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सा है भाई, बताओगे आप मेरे को। अब देखो, पहली बात तो आपको एक चीज समझनी है, 3 का भाजकता का नियम क्या, 3 का नियम क्या कहता है कि आप टोटल संख्या को ऐड कर दो, टोटल संख्या को क्या कर दो, ऐड, और उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। देखो तो अब 6 और 3, देखो यहां पे लिख लो 63 8 ए 435, ठीक है। अपन को क्या करना है, मैंने बोला अभी कि पूरी संख्या क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, यानी कि 6 + 3 + 8 + ए +4 और +5 +4 +3 हो रहा है भाई बीच में, +3 +5 ये। अब देखो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29, और ए बच गया तो ए लिख दो, बटे में 3 का भाग देना है। अब एक बात बताना आप मेरे को, इतना तो आपको पता है कि अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। 29 और 3 कितने हो जाते हैं, 32, 32 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत। अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूं, 29 और 1 कितना हुआ 30, और 30 में 3 का भाग जाता है, 3 दही 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और जिन जिन बच्चों का सही जवाब आ रहा है और क्वेश्चन टाइम से कर पा रहे हैं, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में थंब का निशान डाल दे भाई जल्दी से, और यस लिख के भेज दे जल्दी। देखिए 3 5 15 3/8 5/12 और 15/16 का महत्तम समापवर्त्य HCF ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने सिंगल संख्या में देखा था, अब आपके भिन्न के सामने आ चुका है कि महत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन बना दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए भाई। जल्दी कीजिए भाई, देर ना हो जाए, आपका दोस्त आंसर ना डाल दे। पहले सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। 3/8 5/12 15/16। जब आप महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, भिन्न में ऊपर वाली संख्या का HCF, ऊपर वाली संख्या का क्या निकालते हैं HCF, और नीचे वाली संख्या का क्या निकालते हैं LCM। कर दीजिए, बहुत ही आसान है। HCF कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले अपन निकालेंगे HCF, तो देखिए भाई सब 3 का निकालेंगे अगर, तो 3 का भाग दीजिए 1, सिंगल सिंगल निकलता है HCF। 5 में 5 का ही जाएगा 1, और 15 में जाता है 3 का दिया 5 और 5 का दिया 1 बार। एक बात बताओ, तीनों में कोई संख्या कॉमन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो HCF क्या होता है, 1। क्या होता है भाई, 1 होता है। जल्दी से आप बताइए, होता है 1। अब देखिए 8 12 16 का क्या निकालना है, LCM निकालना है भाई नीचे वाली संख्या का। तो LCM आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कि LCM कितना होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। जो भी इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसका एक बार टेबल बोल दो आप। 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। भाई 48 में 8 का जाता है और 12 का भी जाता है 48 में। 16 दूनी 32, 32 में जाता है क्या, 12 का नहीं जाता। 48 है ऑप्शन में, 48 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। 1/48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 24 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 2400 है। यदि इनमें से
एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको बतानी है भाई। दूसरी संख्या यह आपके पास वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन आया है अब की बार कि इसको क्वेश्चन को करिए आप एक बार। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए भी 20 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से बना दीजिए और आंसर कर दीजिए। और जिन जिन का आंसर टाइम से पहले आ जाता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में यस भी लिख दें। बेईमानी से नहीं कह रहा हूं, ईमानदारी से लिखना है, ऐसा नहीं सभी सब लिख दो, जिनका आया नहीं वो भी लिख दें। ऐसा नहीं करना है, जिनका आंसर आया वही वही लिखें भाई। चलें आगे, देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है, यानी ये क्या है एचसीएफ। एक चीज समझना, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होती है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है आपको कितना 24 इंटू एलसीएम दे रखा है कितना 2400। फर्स्ट संख्या दे रखी है कितनी 180, सेकंड निकालनी है मैंने बोल दिया x। कोई दिक्कत, 0 से 0 गया, 18 से कट जाएगा क्या एक बार बताओ मेरे को आप। 18 एकम 18, 2 बचे 60 हुआ है। छोड़ो ऐसा कर दो, इसको आप 2 से काटोगे क्या, 3 से काट दो, 3 छिक 18, 3 8 24 और 6 से इसको काट दो, 6 चौके 24 कितना 40, 8 छिक्की 8 चौके 8 इंटू 40 बराबर x। तो 8 चौके 32, 320 इज द राइट आंसर। तो सेकंड संख्या कितनी होने वाली है भाई, सेकंड संख्या होगी आपकी कितनी 320। 320 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलें आगे, अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बुला ले। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यंजक 6 + 4 + 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 सही 2/3 का मान क्या होगा। जल्दी से कीजिए, 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड कीजिए भाई। और जो भी बच्चा वीडियो या चैनल के साथ नया जुड़ा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों में, और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दे। चलें क्वेश्चन की तरफ और देखिए आप, क्वेश्चन करते हैं अपन। व्यंजक 6 + 4, सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, छोटा वाला, फिर होता है मझला, और फिर कौन सा होता है बड़ा वाला। ठीक है, आज भी अपन उसी हिसाब से चलेंगे, जल्दी से चलो। देखिए सबसे पहले छोटा होगा तो छोटा कर दो, 6 और 4 कितने होते हैं भाई 10, प्लस साइन है प्लस लगा दो। सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर क्या होता है मल्टीप्लाई। 4 का भाग आपने दिया 12 में, कितनी बार गया 3 बार, और 3 इंटू क्या लिख रहा है 2, 3 दूनी कितना होता है 6, हो गया 6 हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट पूरा हुआ तो मैं लिख सकता हूं एक ब्रैकेट में 10 + 6, प्लस में क्या दे रखा है आपको 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों क्या होती हैं गुणा, और जो गुणा होने पर आती है उसमें क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं ऊपर वाली संख्या। 3 एकम 3, 3 और 1 क्या होता है 4/3। तो 4/3 इंटू में दे रखा है आपको 9 डिवाइड बाई 3, यानी 3 का भाग आपने अगर 9 में दिया तो कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस वही काम 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ और आपके पास बच गया क्या 10 और 6 16 प्लस 4 प्लस 5/3। इनके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 1 लिख दिया।
एलसीएम कितना आया भाई, आप बता दो मेरे को, कितना आया? 3 आया। 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 16 तिया कितना होते हैं? 48 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 4 तिया कितने होते हैं? 12। 3 का भाग 3 में 1 बार और 5 तिया कितने होते हैं? 5 एकम 5, सॉरी, क्योंकि 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार ही तो गया, इसलिए क्या आएगा? 5। अब देखिए आगे करिए। 48 और 12 कितने होते हैं? 60। 60 और 5 65। 65/3। कोई सा ऑप्शन मिल रहा है आपको 65/3? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 65/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है क्या भाई? देखिए एक बार, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे थोड़ा साफ दिख सके आपको। देखिए 15 परीक्षाओं का औसत 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फल है भाई, परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप बना दीजिए, उसके बाद मैं करता हूं। जल्दी से करिए अगर होता है तो आपसे। और इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं देता हूं पूरे के पूरे 25 सेकंड का टाइम। कितने टाइम? 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कर दीजिए भाई। क्वेश्चन को कर दोगे क्या? कर दोगे? कर दो तो भाई। चलिए चलें आगे, थोड़ा सा करा होगा आपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को दोबारा छोटा कर देता हूं क्योंकि आपने तो अब देख लिया होगा क्वेश्चन को। ये लो, ज्यादा भी छोटा नहीं करते। देखो 15 परीक्षा फलों का औसत कितना है? 60 है, यानी कि 15 × 60 कितना हो गया भाई? 15 × 90, यानी कि टोटल कितना हो गया? 900। टोटल कितना हो गया? 900 हो गया 900। अब देखिए यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत कितना है? 58 है। प्रथम 8 का कितना है? 58, तो 58 × 8 बराबर कितना हो गया योग? एक बार मेरे को बता दो। 8 8 64 का, 4 का, 6 कैरी, 5 8 40, 8 40, 40 और 6 कितना होता है? 46। 464 कितने ही संख्याओं का है? प्रथम 8 संख्याओं का। कोई दिक्कत? अंतिम 6 संख्याएं का औसत कितना है? 62 है। 62 का मतलब क्या हो जाता है आप मेरे को बताओगे? 2 छिक्की 12 का, 2 का कैरी 1, छगनक 36, 36 और 1 कितने होते हैं? 37, यानी कि 372 आपका क्या होगा? इसका लास्ट 6 संख्याओं का आपको बतानी है। 9वें परीक्षा फल का अंक क्या होगा? कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों, 900 में से इनको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 464 प्लस 372 को दोनों को क्या जोड़ के। तो कितने हो गए जोड़ने पर? ये तो 6, 7 और 6 13 का, 3 का कैरी 1, तो ये 4 और 4 8। घटाना कितना है बता दो? 836। 900 में से घटाना है, बच कितना गया? 64। 64 कोई से ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर लगा दो आंख बंद करके। तो 64 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलें भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात क्रम से 7:8:5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 केजी है। राम और श्याम का औसत वजन क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। आपके पास पूरे के पूरे इस क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड दोबारा दे रहा हूं मैं आपको। कर दीजिए क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए। राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात क्रम से 7:8:5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 केजी है। राम और श्याम का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, करें स्टार्ट क्वेश्चन को। देखो राम, श्याम, मोहन तीनों का दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है? 7:8:5। कोई दिक्कत नहीं है, जो काम की बात है सबसे पहले उसे करेंगे अपन। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 है। अगर मैं इनका योग निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? 3 × 80।
अब 3 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि 3 ही तो है, राम, श्याम और मोहन। तो 8 या 24 कितना हो गया? योग 240 आ गया। अब देखो, जब रेशियो से आप किसी को संख्या में चेंज करते हो तो क्या लगाते हैं अपन? एक्स लगाते हैं। तो 7x प्लस 8x प्लस 5x की वैल्यू कितनी होगी? 240। तो एक बात बता दो मेरे को, 7 और 8 कितने होते हैं? 15 और 5 20, यानी कि 20x की वैल्यू आपकी कितनी है? 240। 0 से 0 गया, 2 से गया 24, कितने बार? 12 बार। तो x बराबर कितना आया? 12। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 12 आ गई है आपकी x की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है? राम और श्याम का औसत वजन क्या होगा? राम और श्याम, राम क्या है भाई? 7x। 7x का मतलब 12 7। जल्दी बता दो भाई। 12 पंजे 60, 12 चिक 72, 12 सत्ते 84 प्लस 12 8 कितने होते हैं? 96। इनका औसत पूछा, बता दो जल्दी से। 6 और 4 10, 10 और 8 18 बटे 2। 2 से काटा आपने 180 को, कितनी बार? 90 बार। तो 90 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही है बिल्कुल भाई। देख लो एक बार, 12 7 84 होते हैं और 12 8 कितने होते हैं? 96। दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया और आपका क्या आ गया? एवरेज आ गया, औसत वजन आ गया दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यदि ए की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? 6। कितनी दे रखी है? 6। बी बराबर कितना दे रखा है? 10 और सी बराबर कितना है? 4 है। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए किसके बराबर होगा? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए जल्दी से कर दीजिए। आपके पास 5-7 सेकंड का टाइम है भाई, जल्दी से कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को एक बार शेयर करके जरूर आए और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें। मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नहीं आओगे तो कब आओगे? इसलिए जल्दी से बुलाओ और क्लास में वॉचिंग बढ़ाओ भाई। वॉचिंग मैंने बताता हूं 30 से 40 और 40 से 50, मिनिमम 30 रहने चाहिए अभी भाई। इसलिए दम लगा दो, सभी शेयर कर दो वीडियो को जितना हो सके जितना। चलें आगे। देखो क्वेश्चन हो गया होगा आपसे, जिस हिसाब से कमेंट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 6, बी की दे रखी है 10 और सी की कितनी दे रखी है? 4। कर दीजिए। क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, यानी कि 6 प्लस 10 प्लस 4 बटे 6 कितना होता है? 6 10 16, 16 और 4 20, 20 बटे 6 काटा मैंने 2 से, 2 ढाई का 20 और 2 तिया 6, 10 बटे 3 अगर जहां भी दिख रहा है आंख बंद कर दो और ऑप्शन नंबर डी लगा दो। क्या 10 बटे 3 इज द राइट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सामने आ चुका है समानुपात का क्वेश्चन। चतुर्थानुपाती पूछा है आपसे, किसका? √6, √8, √21। इस क्वेश्चन को जो करेगा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है और वीडियो बिल्कुल लगातार देख रहा है, इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन कर दे वो यस लिख के जरूर भेज दे भाई। इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं आपको, इसलिए जरूर करें और जल्दी से करें क्वेश्चन। और इसी 30 सेकंड के बीच में वीडियो क्या कर दें? बोलो जल्दी, क्या कर दें? शेयर कर दें। जल्दी करो क्वेश्चन को, फटाफट से क्वेश्चन कर दीजिए भाई। 11वां क्वेश्चन आ गया है। √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या है? यह क्वेश्चन आपके देखो एसएससी जीडी में 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट फर्स्ट में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन तो क्या है आपके लिए? इंपोर्टेंट है। आर्मी वाले, रेलवे वाले इस क्वेश्चन को बिल्कुल भाई देखें, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस क्वेश्चन को करके देखो जल्दी से। देखिए भाई, करें अपन, चल रहे। देखो, √6, √8 और √21। सबसे पहली बात आप मेरे को बताओगे, √6 को अपन कैसे लिख सकते हैं?
रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं भाई? रूट 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 इंटू √3 लिख सकता हूं। अब देखना, पहली बात तो इसको अभी रुक जाओ, सबसे पहले जो आपको लिखना है वो क्या है, देखो चतुर्थ अनुपाती पूछा है आपसे, ठीक है, पूछा चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती करने के लिए क्या करना है आपको, देखो होता क्या, पहली बात चतुर्थ अनुपाती, √6 रेशियो √8 सम अनुपात √21 अनुपात x, यानी कि चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। ये दोनों संख्या गुणा होती है, ये दोनों संख्या गुणा होती है भाई, होती है नहीं होती, यानी कि मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो x बराबर ऊपर आएगा आपका √8 गुणा √21 बटे √6, ठीक है। अब इसको अपन खोलते हैं, तो देखिए √8 को कैसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हो मेरे को? √8 को अपन कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले √8 अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो 2 का दिया कितना आया 4, फिर 2 का दिया फिर कितना आया 2, फिर 2 का दिया क्या आया 1। जोड़ा बन जाए वो तो घर से बाहर, और जिसका जोड़ा अभी तक नहीं बना वो कहा जाता है घर के अंदर, यानी कि 2√2 कितना आया आपका 2√2 इंटू 21 का क्या आ गया भाई, एक बार बात बताना मेरे को, 21 में अगर आप भाग दोगे 3 का तो कितना आएगा 7, और 7 का दोगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि कुछ भी नहीं बना तो √3 इंटू √7, कोई दिक्कत। अपोन में क्या दे रखा √6, √6 क्या होता है भाई √2 इंटू √3, √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, आपके पास बचा तो सिर्फ एक चीज 2√7 इज द करेक्ट आंसर। चतुर्थ अनुपाती आपका आ रहा है 2 रूट के अंदर 7, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2√7 बिल्कुल सही आंसर है। जिन जिनका यह आंसर सही हो भाई जल्दी से यस लिख दो, और जिनका नहीं हो वो नो लिख दें, यानी कि बिल्कुल चुपचाप किसी को भी नहीं बैठना, बोलते रहें, सवाल करते रहें, और अगर कुछ भी ना हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आलू की प्रति किलोग्राम दर ₹18 से बढ़कर ₹25 हो गई है, आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े? क्या नहीं बढ़े? खर्च न बढ़े भाई। इस क्वेश्चन को कीजिए, पूरे के पूरे 25 सेकंड का टाइम मुझसे लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सही कीजिए, लगा दो दम जल्दी से, और वॉचिंग पहुंचा दो 30+, जल्दी फटाफट भाई। क्वेश्चन कीजिए मेरे दोस्तों, आलू की प्रति किलोग्राम दर ₹18 से बढ़कर कितनी हो गई है? ₹25 हो गई है। एक बात बताओ मेरे को, 18 से बढ़िया 25 हुई है, कितनी बढ़ी है? 7 बढ़ी है। कितने पर? 25 पर इंटू 100, 100 क्यों? प्रतिशत निकालने के लिए। 25 चौके 100, 7 चौके कितना होता है 28, यानी कि 28% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 28% बिल्कुल सही आंसर है। जिन जिन बच्चों का 28% सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट, संख्या 350 में 24% 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से कर दीजिए, मुझसे ले जाइए आप 15 सेकंड का टाइम, और जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए क्वेश्चन में लग जाया करो, बातें तो चलती रहती हैं। ज्यादा कमेंटों पे ध्यान ना दें, अपना पढ़ाई में ध्यान दें। कमेंट भी ऐसे ही चलते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने बोला, अगर सही है तो यस डालो, गलत है तो नो डालो, और बाकी आप ऑप्शन डाल दो ए बी सी या डी। चलें आगे, क्वेश्चन को करें भाई। देखिए देखिए भाई, क्वेश्चन को करते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन कि
संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। नई संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि कहने का मतलब है इसका बहुत बढ़िया। क्या है? बहुत बढ़िया है। कैसे है बहुत बढ़िया? देखो, जो 350 है इसमें पहले तो करता है ये 20% की वृद्धि। अगर बात हो रही है प्रतिशत यानी कि वृद्धि की, तो बात होती है 100 से ऊपर। अगर बात हो रही है कमी की, तो होता है 100 से माइनस। समझ गए होगे? 20% वृद्धि मतलब 120% और 25% की कमी का मतलब क्या होता है? 75/100। 0 से 0, 0 से 0, 25 चौके 100, 25 3 75, 4 से गया 12, 3 बार, 3 तिया कितने होते हैं? 9 इंटू 35। एक बात बताना आप मेरे को, 35 ढाई के कितने होते हैं? 350। 350 में से अगर मैं 35 घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 315। और 315 आपका ए ऑप्शन है, और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है भाई। जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है वो कमेंट में यस लिखें, जिनका नहीं आया वो नो लिखें, और जो अभी कर रहे हैं वो लिख दें कंटिन्यू सर। ठीक है, चलिए आगे। एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, इतनी ज्यादा नहीं आ रही होगी, इसलिए आप ये देखिए, अब थोड़ा सा दिख जाए तो आपको देखो। एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका आपको ज्ञात करना है क्या विक्रय मूल्य। बस क्वेश्चन में इतना ही समझना होता है आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन को पूरा देखूं, स्क्रीनशॉट लूं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ही देखना पड़ता है, क्वेश्चन हो जाता है तुरंत। देखिए भाई, एक बैट को कितने में? 750 रुपए में खरीदा जाता है और कितने में बेच देता है? 8% की हानि पर बेच देता है। अभी जैसा किया वैसा ही करना है थोड़ा सा। देखिए भाई, आप करिए अभी इस क्वेश्चन को, फिर कराता हूं मैं आपके पास। पूरे इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 सेकंड का टाइम मैं दोबारा से दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे मेरे दोस्तों। अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं 5 क्वेश्चन और मान लो, 5 से 6 क्वेश्चन और हैं अभी बस। देखिए, एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य आपको बताना है भाई। 750 में क्या कर रहा है भाई? खरीद रहा है, वो खरीद रहा है और 8% की हानि पर बेचता है। 8% हानि का मतलब कितना हो जाता है? 92/100। 25 से काटा 30 बार, 25 75 0, 25 से काटा 4 बार और इसको काट दिया 92 को। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। एक बात बताओ आप मेरे को, 23 तिया कितने होते हैं? जिन जिनको पढ़ा आता है तो बोल दो एक बार। 23 46 69, और एक 0 बचा तो 0 लगा दो। 690 जिस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी वाले खुश हो जाएं, उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है, बिल्कुल सही। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है। सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, बस आपका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज है, परसेंट चेंज है। इसके विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। विक्रय मूल्य बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी विक्रय मूल्य बता दीजिए कि कितना होने वाला है।
जल्दी से बताइए, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से कीजिए। एक डीलर एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1.20 अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है। इसके विक्रय मूल्य की गणना करें। गणना कीजिए भाई, चलें आगे। देखिए, पहली बात मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये लेते हैं अभी अपन कौन सा, इस पे ये सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, हम चेंज करते हैं ब्लैक। देखिए, एक डीलर एयर कंडीशनर का कितने अंकित करता है, 1.20 करता है, ठीक है। 12% की छूट दे देता है, यानी कि जैसे ही 12% की छूट देता है, यानी कि कितना, 80/100 हो जाता है। तो 2 जीरो क्या कर दो, 2 जीरो खत्म कर दो बिल्कुल। 88 को 1200 से गुणा करना है, कर दोगे क्या, कर दोगे, कर दोगे, कर दोगे, बताओ जल्दी से, कर दो। 12×8 कितना होता है, 96 का 6, 9 कैरी, 12×8 96, और 96 और 9 कितना होता है, 102, डबल जीरो पीछे, 102 600, 102 600, 102 600, कहीं मिस्टेक हुई है क्या। देखिए 12×8 कितना होता है, 96, 96 का 6, कैरी 9, 12×8 96, 96 और 9 कितने होते हैं, 105, ना कि 102, 105 600। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है भाई, जवाब बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, खुश हो जाए, उनका आंसर क्या है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। कितने का, 120 रुपए का साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बना दीजिए। पूरे पूरे आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको मैं, पूरा 1 मिनट का टाइम लगेगा नहीं, लेकिन दूंगा 1 मिनट का, जरूर जरूर दूंगा 1 मिनट का टाइम। जल्दी से कीजिए भाई, जल्दी से कर दीजिए। कितनी धनराशि आएगी 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 का ब्याज देगी भाई, बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में तुरंत तुरंत आंसर आने चाहिए आपके, कमेंट बॉक्स रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जल्दी से करो, फटाफट कर दीजिए भाई, करें आगे। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज दर से 120 का ब्याज देगी। सिंपल सी बात निकाल लो, प्रिंसिपल निकालना है, 120 100 बटे कितना, 10 × 5, कोई दिक्कत, जीरो से ये जीरो भगा दो, 5 दूनी 10, 12 दूनी कितना होता है 24, और ये 240। ज्यादा अपन को ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बिल्कुल सिंपल चलना है। बिल्कुल सिंपल भी चलोगे अभी तो आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आप उसमें मास्टर बनते जाओगे, बिल्कुल मास्टरपीस बन जाओगे। लेकिन आपको जुड़े रहना है विजय श्री यूट्यूब चैनल पर भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 हो जाएगा। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होती है, मूलधन क्या है। पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो, और दूसरी बात मैं जो पूछने वाला हूं, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कहीं भी इसमें अमाउंट दिख रहा है क्या। अमाउंट मीन्स क्या होता है, मिश्र धन, और अगर दिख रहा है तो कमेंट में बताइए कि इसमें मिश्र धन कितना है भाई, कितना मिश्र धन है इसमें, जल्दी से। और क्वेश्चन का आंसर भी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट कीजिए।
जल्दी से कर दीजिए, क्वेश्चन को बना दीजिए सिंपल, क्वेश्चन को बना दीजिए सिंपल, करिए जल्दी जल्दी फटाफट। हुआ क्वेश्चन? हुआ क्या? आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको 2 लाइन सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, सुनते सुनते क्वेश्चन करना भाई। हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं, ध्यान रख बस रब का, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। रास्तों की नो टेंशन रहो, लेकिन आपको रब की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी मेहनत को जारी रखो बिल्कुल। चलें देखिए भाई, क्वेश्चन आपने किया होगा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके सभी के, बहुत बढ़िया, गजब भाई। चलिए देखिए, एक मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5%, 5% को मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, कोई बताएगा मेरे को 5/100 होता है क्या? सही है, और क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट। 20 से अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है ब्याज और जुड़ जाता है प्रिंसिपल में, यानी कि कितना हो जाता है 21, 2 साल बोला है इसने, यानी कि 2 बार लिखेंगे सेम, कोई दिक्कत? कर दो मल्टीप्लाई, 20 का 20 से करोगे 400, 21 का करोगे 441। एक बात सुनो ध्यान से, एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 हो जाता है, यानी कि उसमें ब्याज भी ऐड हो जाता है, यानी क्या है अमाउंट, कितना है अमाउंट? 441। 441 की वैल्यू, 441 क्या हुआ है? सिर्फ 1 इंटू हुआ है। आपसे पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन यहां पर कितना है? 400। 400 को भी किससे करोगे? 1 से गुणा। आंसर क्या आ जाएगा? 400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जिन जिन का सी आ रहा था, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भाई, जिनका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एम एक कार्य को 12 दिनों में और एन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बताइए। एक बात देखिए, ये लोग क्वेश्चन को बड़ा किया मैंने, अब देखिए क्वेश्चन और आराम से कीजिए क्वेश्चन को। आपके पास दोबारा से मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और इस 1 मिनट के अंदर आपको 2 काम करने हैं। एक तो क्वेश्चन को कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में डालना है, दूसरा जिन्होंने शेयर नहीं की वीडियो वो शेयर करें और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें। जल्दी से भाई, जल्दी से टूट पड़ो क्वेश्चन के ऊपर और कर दीजिए क्वेश्चन का खलास। एम एक कार्य को 12 दिनों में, एन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात करें। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 की शिफ्ट फर्स्ट में आ रखा है भाई, इसलिए क्वेश्चन तो क्या है, इंपोर्टेंट है। चलें आगे, करें भी क्वेश्चन को। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं। अब तो आपने देख भी लिया होगा, कर भी लिया होगा। ये क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया। देखिए, एम एक कार्य को 12 दिनों में कर देता है। एम और कौन है? एन। एम कर देता है 12 दिनों में और एन कर देता है 24 दिनों में, कर देता है। दोनों का अगर मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 24। 12 दूनी 24। इफिशियंसी कितनी आ गई भाई? एम की 2 और एन की कितनी आ गई? 1। इफिशियंसी दोनों की आ गई 2 और 1। अब क्या कह रहा है?
वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। एक बात बताइए आप, एम की इफिशियंसी कितनी है भाई? एम की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। यानी कि एक दिन में कितना काम करता है एम? 2। तो 6 दिन में कितना और कर लेता? यानी कि 12 काम और कर लेता। टोटल काम 24 है, 12 और कर लेता, यानी कि काम कितना हो जाता मेरे दोस्तों? 36 हो जाता। एक बात बताइए, 36 काम को दोनों के दोनों पूरा करते हैं, यानी कि 2 और 1 3। कितनी इफिशियंसी? जो 3 से, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दिन में पूरा काम हो जाता। 12 डेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन जिनका 12 दिन आ रहा था आंसर, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नाव का क्वेश्चन है आपके पास। एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। जब बात आती है मेरे दोस्तों विपरीत दिशा की, तो चाल क्या हो जाती है? माइनस। क्या हो जाती है? माइनस। क्वेश्चन करो आप एक बार, मैंने इतना बता दिया, इसलिए आपके लिए दोबारा 20 सेकंड का टाइम है। इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को। एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी बताइए। जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होने वाला है आपके सामने, अभी देखोगे आप। देखो भाई, एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? देखिए भाई, मैंने आप बताया था जब विपरीत दिशा की बात हो तो क्या हो जाती है? चालें घट जाती हैं, यानी कि 12 माइनस 8 कितना बचा? 4/2 का भाग दिया, 4 में कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन जिनका डी आ रहा था एक बार कमेंट में यस लिख दें। चलिए आगे नेक्स्ट। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है? मेहनत से ही यहां सब कुछ मिलता है, इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है? इन लाइनों को याद रखें और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।